वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें आज आपका जो लेक्चर है वो है पेज नंबर 67 पे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये दोनों जो रिएक्शंस हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब उनकी इंपॉर्टेंस क्या है या हमारी डेली लाइफ में वो किधर किधर यूज़ होते हैं ये हमने देखने हैं। ठीक है, पहले है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शंस होते हैं? जो हीट आउटसाइड, एक्सो क्या होता है? आउटसाइड। जो जब रिएक्शंस होते हैं तो वो आउटसाइड मतलब सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है उसको ज़्यादा कर देते हैं, हीट हमें देते हैं सराउंडिंग में। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। इसकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टू फुलफिल, पूरी करने के लिए, आर नीड्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर वेरियस पर्पसेज, हमारे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हमें जो हीट की ज़रूरत होती है उसको पूरी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द हीट रिलीज, जो कि हीट यहाँ से रिलीज होती है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ, बर्निंग क्या होता है? जलना, ऑफ फ्यूल का एट आर होम्स इज़ यूज फॉर कुकिंग। घरों में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? चूल्हे की फॉर्म में जो हम खाना बनाते हैं। ठीक है, वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक हीट है, रिएक्शन हो रहा है और हमें क्या है? हीट मिल रही है, उसकी वजह से हम खाना बना सकते हैं। एंड टू वार्म आवर रूम्स, इसके अलावा जो हीटर वगैरह अगर चल रहे हैं तो उससे हम अपने कमरों को गर्म रख सकते हैं। द हीट रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ पेट्रोल, उसके अलावा अगर हीट रिलीज हो रही है जब पेट्रोल जल रहा है या डीजल जल रहा है, इन द व्हीकल इंजन, गाड़ियों के इंजन में, कोई भी गाड़ी है मतलब कोई भी मोटर है, बाइक है आपकी, गाड़ी है, जो भी व्हीकल है आपकी, बस है, उसका जब इंजन में पेट्रोल या डीजल जलते हैं तो वो प्रेशर डालते हैं ऑफ द प्रोडक्ट गैसेस, जो गैसेस बनती हैं, टू पुश एंड मूव द पिस्टन इन द सिलेंडर। उस फ्यूल के जलने की वजह से उस गाड़ी के जिसमें वो है फ्यूल, जिसमें वो जल रहा है, उसके इंजन पे प्रेशर डलता है और उसकी वजह से उसका पिस्टन मूव करता है और गाड़ी जो है वो चल सकती है। द फोर्स ऑफ पिस्टन, उसकी फोर्स की वजह से टर्न्स द व्हील, हमारे जो पहिए हैं वो चलते हैं गाड़ी के, एंड द व्हीकल मूव, और वो जो गाड़ी है वो जो हमारे पास है, कोई भी गाड़ी है वो चल सकती है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन। अब है तीसरी, हमारे पहले घर में था, उसके अलावा हमने देखा गाड़ियों में, अब है थर्मल पावर स्टेशन में जो हीट प्रोड्यूस होती है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज यूज, इसको इस्तेमाल किया जाता है इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। ठीक है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। अब चौथा जहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा खाना हजम होता है। इन आर बॉडी, हमारे जिस्म में, कीप्स अस वार्म एंड अलाइव, वो हमें जिंदा रखता है और हमें वार्म रखता है, एक्टिव रखता है। इग्निशन, जलना, ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर। डायनामाइट क्या होता है? बारूद का जलना। गन पाउडर भी क्या है? जो हमारा बारूद जिसको कहते हैं। आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये दोनों भी क्या हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एंड आर टर्म्ड एज एक्सप्लोजन्स, और इनको एक्सप्लोजन कहते हैं किसी चीज़ का फटना। सच एक्सप्लोजन्स आर यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस, मतलब कानों में या बारूद वाली जो सुरंगें हैं उनमें ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है? कुकिंग ऑफ एन एग, जो हम अंडा बनाते हैं, इज जनरली कंसीडर्ड अ फिजिकल चेंज, इसको फिजिकल चेंज ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते। ठीक है, इसमें जस्ट जो अंडा है वो उसको हम बस कुक करते हैं। द अनवाइंडिंग ऑफ प्रोटीन डीनेचरेशन, जो इसमें प्रोटीन है वो अनवाइंड होते हैं, टूटते हैं। कुकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसकी जब कुकिंग होती है तो ये एक एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो अंडा अपने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके फिर वो अपनी शेप चेंज करके और हमें कुक्ड फॉर्म में मिलता है। एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एवेपोरेशन क्या है? जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप कभी बाथ लेके आए, नहा के आए, या अगर मुंह धो लें, जब आपको गर्मी लगती है तो हम क्यों बार बार मुंह धोते हैं? उससे क्या होता है? हमें गर्मी कम लगती है, कूलिंग फील होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या प्रोसेस होता है? एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है कि जो पानी है उसमें क्या है, जो अपर लेवल पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा में एवेपोरेट हो जाते हैं, हवा में जैसे भाप बनकर, उसकी वजह से पंखे की हवा की वजह से वो हवा में चले जाते हैं और लोअर लेवल के मॉलिक्यूल्स उस जगह पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। दिस प्रोसेस इज यूज टू कूल इन रूम्स विद द हेल्प ऑफ रूम कूलर। इसकी जो उसके अलावा कॉमन एग्जाम्पल क्या है? रूम कूलर्स में। ठीक है, उसमें क्या है कि पानी उसमें डाला जाता है, उसमें भी हवा के जरिए एवेपोरेशन होती है और उसमें क्या हमें कूलिंग फील होती है। कोल्ड पैक कंटेन्स लिक्विड वाटर, अगर हमें कोल्ड पैक मिल रहे हैं तो उसमें भी क्या है? लिक्विड वाटर प्रेजेंट होता है इनसाइड द वाटर। वाटर के अंदर देयर इज अ प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक का बैग होता है जिसमें क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। व्हेन यू ब्रेक द प्लास्टिक बैग इनसाइड इट, जब उसके आप वो प्लास्टिक बैग तोड़ते हैं, द वाटर मिक्सेस विद द साल्ट, जो अमोनियम नाइट्रेट साल्ट प्रेजेंट था उसके साथ वाटर मिक्स हो जाता है एंड एब्जॉर्ब्स हीट, और हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, और वहाँ पे केमिकल
रिएक्शन होता है, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बनता है पानी का और अमोनियम नाइट्रेट का, फॉल्स टू अबाउट, वो गिर जाता है तो 35 डिग्री फॉर 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के लिए वो टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब कूलिंग हो जाती है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल है ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोल्ड पैक्स आर यूज, इनको किस लिए यूज़ किया जाता है? टू ट्रीट इंजरीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मतलब खेलते हुए अगर हमें इंजरीज होती हैं तो आपने देखा होगा प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जो इंजरीज पे रखे जाते हैं, या जो ब्रूजेज अगर हमारे हो जाते हैं, ब्रूजेज के किसी जगह पे चोट लगने की वजह से वहाँ पे जो उभार आ जाता है उस पर भी वो कोल्ड पैक रखे जाते हैं और वो कूलिंग की वजह से जो है हमारी इंजरीज को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 75 पे। इसका पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिए हैं। अगला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों की दो एग्जांपल्स देनी है जो हमने आज पढ़ी हैं। दो उसमें से आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल देनी है। एक्सोथर्मिक में क्या है? कुकिंग में यूज़ होते हैं, हमारी बॉडी के डाइजेशन में यूज़ होते हैं, हमारे व्हीकल्स को मूव करने के लिए यूज़ होता है। ये सारी क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इनमें से कोई भी दो एग्जांपल्स आपने कर लेनी है। और एंडोथर्मिक की कौन सी एग्जांपल्स हमने देखी है? जो एग कुक होता है या जो वाटर जो हमें पैक होता है कोल्ड पैक वो यूज़ होता है। उसके अलावा इवेपोरेटिंग वाटर जो हमें वाटर कूलर्स में यूज़ होता है। ये सारे क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो ये आपने इनकी कोई भी दो एग्जांपल्स जो है वो कर लेनी है। और यही जो दोनों पार्ट हैं आपके, ये आपने होमवर्क में भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 और 4 एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की जो एग्जांपल्स हैं ये आपने क्या करनी है? होमवर्क में भी करनी है। ठीक है, फी अमानिल्लाह।